ओके, सो अब हम बात करते हैं रिफ्रैक्शन टू स्फेरिकल लेंसेज की, कि भाई स्फेरिकल लेंस के थ्रू रिफ्रैक्शन कैसे होता है। बट उसके पहले हमको समझना पड़ेगा कि लेंस होता क्या है, राइट? लेंस एक्चुअली होता क्या है, और उसके बाद उसके फिर रिफ्रैक्शन देखेंगे कि किस प्रकार से होता है। सो जब हम लोग लेंस की बात करते हैं, जैसे मिरर में आपको समझाता है, ग्लास के थ्रू एक पोर्शन को काटा जाता है, सेम कॉन्सेप्ट, ठीक है। मैंने ग्लास के थ्रू सपोज ये वाला पोर्शन काट लिया, ग्लास के थ्रू इतना पोर्शन सपोज मैंने काट के रख लिया, and obviously this becomes a lens now. Now this is obviously only a single surface. Lens usually क्या होता है? These are combination of two surfaces. Lenses are combination of two surfaces. इस टाइप से सपोज मैंने एक सरफेस बनाया, दोनों चीजों को कॉम्बिनेशन कर दिया। हो सकता है कि दोनों ही रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो सकता है एक रिफ्रैक्टिंग हो दूसरा नहीं हो, तो सिंगल रिफ्रैक्टिंग सरफेस भी अलाउड है। तो लेंस मतलब क्या होता है कि एटलीस्ट वन ऑफ द सरफेस हैज टू बी रिफ्रैक्टिंग, एटलीस्ट एक सरफेस को तो रिफ्रैक्टिंग होना जरूरी है, दोनों भी हो सकते हैं। एटलीस्ट का मतलब ये होता है कम से कम एक तो जरूरी है, एक से ज्यादा होगा तो भी चल जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग लेंस बनाते हैं जब आप दो स्फेरिकल ग्लास सरफेस को जोड़ देते हो, where either of the surface, at least either of the surface is going to be your refracting surface. जब हमारे पास इस प्रकार से दोनों सरफेस रिफ्रैक्टिंग होते हैं, दोनों सरफेस रिफ्रैक्टिंग हो जाते हैं, then these are known as double focal lenses. These are known as double focal lenses या bifocal lenses. ठीक है, bifocal क्योंकि दोनों पे फोकस डेवलप होगा, वो देखेंगे कैसे होता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर हम लोगों को याद है, फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने मिरर्स जब देखे थे, सो ये एक मिरर था विच वाज अ कॉन्वेक्स मिरर, और ये एक मिरर था जहाँ पे मैंने आउटर साइड फॉर एग्जांपल पॉलिश कर दी थी, तो ये बन जाता था कॉन्केव मिरर। ये हम लोग को याद है। सेम चीज हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पॉलिशिंग तो नहीं, बट अगर रे ऑफ लाइट आएगी वो कहाँ से आएगी, या तो यहाँ से आएगी या तो यहाँ से आएगी। मतलब वो आउटर सरफेस के ऊपर सबसे पहले स्ट्राइक करेगी, इन दोनों के आउटर सरफेस के ऊपर जो बल्ज आउट पार्ट है, जो बल्ज आउट पार्ट है उस पर सबसे पहले स्ट्राइक करेगी। तो जो बल्ज आउट पार्ट है वो किसकी तरह बिहेव करता है, कॉन्वेक्स की तरह काम करता है। तो सेम चीज यहाँ पे भी है। दिस बिकम्स योर डबल कॉन्वेक्स लेंस, दिस बिकम्स अ डबल कॉन्वेक्स लेंस। डबल क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली दोनों सरफेस हमारे रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, तो ये बन जाता है डबल कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, उसी टाइप से अगर हमारे पास ऐसा एक लेंस है, हमारे पास ऐसा एक लेंस है, ऑब्वियसली रे ऑफ लाइट या तो यहाँ से आएगी या तो यहाँ से आएगी, मतलब दोनों साइड स्ट्राइक कहाँ करेगी, लाइट बल्ज इन पार्ट पे स्ट्राइक करेगी। बल्ज इन पार्ट पे करते तो कौन सा टाइप डेवलप होता है, कॉन्केव डेवलप होता है। बट क्योंकि दोनों रिफ्रैक्टिंग है तो इसको हम बोल देंगे डबल कॉन्केव लेंस, इसको हम बोल देंगे डबल कॉन्केव लेंस। अब याद रखना है डबल कॉन्वेक्स बोलो या सिर्फ कॉन्वेक्स लेंस बोलो, बात एक ही होती है। तो आप इसको सिर्फ कॉन्वेक्स लेंस ही बोल सकते हो। इनफैक्ट हम आगे अब से कॉन्वेक्स लेंस ही बोलेंगे इसको। उसी टाइप से डबल कॉन्केव को आप सिर्फ कॉन्केव लेंस भी बोलते हो। सो वी आर गोइंग टू बी कॉलिंग दिस एज कॉन्केव लेंस ओनली फ्रॉम नाउ। तो समझ जाना है हमको कि भाई दोनों साइड रिफ्रैक्टिंग सरफेस है हमारे पास। इसके अलावा भी लेंसेज होते हैं, राइट? इसके अलावा प्लेनो कॉन्केव होता है, प्लेनो कॉन्वेक्स होता है, कॉन्केव कॉन्वेक्स होता है, कॉन्वेक्सो कॉन्केव होता है। ऐसे बहुत सारे अलग टाइप ऑफ लेंस होते हैं, बट वो हायर क्लासेस में 12th में डील करना है, हमको अभी नहीं करना है। अभी हमारे लिए दो लेंस ही काम करने वाले हैं। तो ये हो गया पहला आपका डबल कॉन्वेक्स लेंस, जहाँ पे दोनों साइड आपके कॉन्वेक्स है और रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेस है। ये हो गया डबल कॉन्केव, जहाँ पे दोनों साइड रिफ्रैक्टिंग है, दोनों आपके कॉन्केव सर्फेसेस हैं, कॉन्केव सर्फेसेस। ठीक है, तो ये हमारे कोर्स में है, इन दोनों को हमको स्टडी करना। इससे एसोसिएटेड कौन से टर्मिनोलॉजीज आएंगी वो भी देखने की कोशिश करेंगे। जल्दी से इसको लिख लेंगे, पहले बना लेंगे, दोनों टॉपिक डाल लेना और ये दोनों बना लेना। वीडियो पॉज कर दो और बना लो। ठीक है, बना लिया भाई। तो अब अपन इसमें टर्मिनोलॉजीज को समझ लेते हैं कि कौन कौन से टर्म्स हम लोग यूज करने वाले हैं। काफी कुछ मिरर से ही रिलेट करना है हमको, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट कुछ रहेगा नहीं हमारे लिए। लेट्स से हमने एक कॉन्वेक्स लेंस बना लिया, ठीक है, हमने एक कॉन्वेक्स लेंस बना लिया, और ये हो गई आपकी क्या, ये हो गई आपकी प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस पता है हमको, एक लाइन जो हमेशा पास होती थी टू द सेंटर ऑफ दैट पर्टिकुलर मिरर। पिछली बार ही बताया था, परपेंडिकुलर होती थी मिरर को हमेशा, राइट? तो एक प्रिंसिपल एक्सिस बना ली हमने यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं हमेशा अपने रेफरेंस के लिए एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। ये ग्रिड लाइन की तरह काम करता है, मेरे को रिफ्रैक्शन करवाने में हेल्प करता है। जब हम रे डायग्राम्स बनाते हैं उसमें थोड़ी हेल्प हो जाती है। तो ये जो आपका
ग्रिड है जहां पे भी आपके प्रिंसिपल एक्सिस को कट करता है, वो पॉइंट कहलाता है ऑप्टिकल सेंटर, वो कहलाता है ऑप्टिकल सेंटर। तो यहाँ पे जो O है दैट इज द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ दिस लेंस, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ दिस लेंस। ठीक है, तो ये बड़ा सिंपल सा है, एक तरीके से आप बोल सकते हो दिस इज द सेंटर ऑफ दैट लेंस, लेंस का सेंटर होता है। ठीक है, तो ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर। इसके अलावा क्या क्या होता है, अब देखो हम लोग बात कर रहे हैं, सपोज यहाँ से रे ऑफ लाइट आ रही है, सपोज मैं बोलता हूँ यहाँ से रे ऑफ लाइट आ रही है, तो यहाँ पे अगर मैं इस पूरे लेंस को नाम दे देता हूँ ए बी, और यहाँ के दो पॉइंट्स को नाम दे देता हूँ एक्स और वाई, एक्स और वाई। तो जो लाइट है वो कौन से फेस को सबसे पहले हिट करेगी, वो ए एक्स बी वाले फेस को हिट करेगी, ए एक्स बी वाले फेस को हिट करेगी। अब ए एक्स बी वाले फेस को मैं अलग से ऐसे बना देता हूँ समझने के लिए, ठीक है, अलग से समझने के लिए बना देता हूँ, ये एक्स हो गया और ये बी हो गया, ये हो गया ए एक्स बी। ठीक है, तो ए एक्स बी वाले फेस का जो स्फीयर है वो कहाँ पे कंप्लीट होगा, इसका स्फीयर यहाँ पे कंप्लीट होगा, इसका स्फीयर यहाँ पे कंप्लीट होता है, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस वाले स्फेरिकल पोर्शन का, इस वाले कॉन्वेक्स पोर्शन का जो सेंटर है वो भी उसी साइड जाएगा, जिसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते थे। इसका जो फोकस है वो भी वहीं पे जाएगा फिर तो, ठीक है। तो इसका जो फोकस है वो कहाँ पे आएगा, सपोज यहाँ पे आएगा, इसका ये वाला फोकस कौन सा है, इस वाले फेस का है, जहाँ से ए एक्स बी लाइट आ रही है, जहाँ से ए एक्स बी फेस पे स्ट्राइक हो रही है लाइट आपकी, उस वाले फेस का फोकस वहाँ पे जाएगा, राइट। उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर भी वहाँ पे जाएगा। बट अब मुझे बताओ, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है ये तो हमको पता है कि वो डबल डिस्टेंस पे होता है एज कम्पेयर टू फोकस, क्योंकि वो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है ना, तो वो हमेशा डबल डिस्टेंस पे होता है। तो उसको हम लेंस के टर्म में लिखेंगे 2f, तो रादर देन राइटिंग c हम लोग उसको 2f लिख देंगे, डबल ऑफ f। तो एक हो गया f, ये हो गया 2f, ठीक है। इसी टाइप से ये वाला जो फेज है आपका ए वाई बी फेज, अब इसको मैं अगर हटा दूं, अगर मैं इसको हटा दूं, वो जो ए वाई बी वाला फेज है, वाई एंड बी, इसका स्फीयर कहाँ पे कंप्लीट होगा, इसका स्फीयर यहाँ पे कंप्लीट होगा। तो इस वाले फेज का जो सेंटर है वो भी उस साइड जाएगा, उसका फोकस भी उसी साइड जाएगा। मतलब ये जो ए वाई बी वाला फेज है, ए वाई बी वाला फेज है, उसका फोकस कहाँ आना चाहिए, उसका फोकस यहाँ पे आना चाहिए, और उसका 2f भी यहीं पे आना चाहिए फिर, which is the center of curvature for that spherical portion, तो उसका 2f भी यहाँ पे आना चाहिए। ये बड़ी सिंपल सी चीज समझ में आ गई, राइट। बट ऑब्वियसली दोनों सेम चीज है, क्योंकि सेम फोकल लेंथ रहेंगे दोनों के लिए। तो उस केस में इनके कुछ डिनोशंस करने पड़ेंगे हमको, कि पता पड़ेगी कौन से फेस का है। तो हम तो कैसे याद रखेंगे, जहां पे आपका ऑब्जेक्ट रखा जाए, जो आपकी ऑब्जेक्ट की साइड रहेगी उस साइड आप f1 और 2f1 मानोगे, जहां पे आपका ऑब्जेक्ट रहेगा वहां पे f1 और 2f1 मानोगे, और जहां पे भी आपका ऑपोजिट पोर्शन रहेगा ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट के अलावा जो रहता है, वो ऑटोमेटिकली बन जाता है आपका f2 और 2f2। अगर आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा होगा, मतलब इंसिडेंट रे यहाँ से जा रही है, तो इसको आप f1 2f1 लिख लेना, और इसको आप f2 2f2 लिख लेना, ठीक है। ये चीज याद रखना। तो ये हो गया f1 और 2f1, और ये हो गया f2 और 2f2। ये बड़ी सिंपल सी चीजें पता पड़ गई हमको। ये हमको एक प्रिंसिपल एक्सिस होती है, ये भी हमको पता पड़ गया। इसके अलावा हमको ऑलरेडी पता ही है कि जो 2f होगा ऑब्वियसली जो आपका यूजुअली सेंटर ऑफ कर्वेचर को रिप्रेजेंट करेगा, और जो इसका डिस्टेंस होगा वो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर को रिप्रेजेंट करेगा। और अभी भी ये कितना होगा, दिस विल स्टिल बी इक्वल टू 2f व्हिच इज डबल ऑफ द फोकल लेंथ, क्योंकि f इक्वल टू r/2 होता है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर विल ऑलवेज बी इक्वल टू 2f। तो वो सेम कॉन्सेप्ट जो मिरर का है वो यहाँ पे भी काम आएगा, ऐसा नहीं कि यहाँ पे कुछ अलग हो जाएगा, ठीक है। तो सिर्फ एक बताने के लिए आपको बता दें कि कॉन्वेक्स लेंस में भाई इस प्रकार से चीजें होती हैं। सेम चीज एक बार मैं कॉन्केव में भी बता देता हूँ आपको, कॉन्केव में समझ लेते जल्दी से। ये तो हो गया कॉन्वेक्स के हिसाब से। सपोज कॉन्केव लेंस बना लिया मैंने, ऐसा मैंने कॉन्केव लेंस बना लिया, इसके लिए भी एक सेंटर ग्रिड बना लेता हूँ समझने के लिए। तो ये बन जाता है अपना ऑप्टिकल सेंटर, ये बन जाता है ऑप्टिकल सेंटर। ऑब्वियसली रे ऑफ लाइट कहाँ से आएगी, यहाँ से आएगी। यहाँ से अगर आती है तो इस वाले फेस पे टकराएगी, इसका स्फीयर कहाँ पे कंप्लीट होगा, इस साइड कंप्लीट होगा, तो इसका फोकस यहाँ पे आएगा, इसका 2f भी यहीं पे आएगा, इसका 2f भी यहीं पे आएगा। उसी टाइप से इस वाले फेस का फोकस उधर जाएगा, और 2f भी उसी साइड जाएगा। ये हमको समझ में आ गया अभी तक, राइट। तो ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है मैंने, तो f1 2f1 यहाँ पे रहेंगे, और f2 2f2 वहाँ चले जाएगा उस साइड। समझ में आ गया, बहुत सिंपल से कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं, राइट। जल्दी से इन दोनों चीज़ों को बना लेंगे। उसके बाद फिर अपन इसमें देखेंगे कि रूल्स क्या क्या हो सकते हैं, क्योंकि रूल्स तो सेम है बट इमेज कैसे बन सकती हैं विथ यूजिंग प्रॉपर साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे अभी अपन, ठीक है। तो जल्दी से बना लो, वीडियो पॉज करो और बना लो इसको।
बना दिया है, ठीक है। अब हम लोग जो बात करेंगे, अब हम बात करेंगे अबाउट द साइन कन्वेंशंस कि भाई जब इमेज फॉर्मेशन हम लोग करेंगे इसके अंदर, तो इसमें कौन कौन से साइन कन्वेंशन और किस टाइप से यूज होंगे। जैसे वहाँ पे भी क्या था, हम लोगों ने रियल इमेज के अकॉर्डिंग किया था, यहाँ पे भी रियल इमेज के अकॉर्डिंग पहले समझेंगे, उसके बाद फिर उसको वर्चुअल पे भी अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अब इमेज फॉर्मेशन करने से पहले, साइन कन्वेंशन बताने से पहले आपको दो चीज़ें याद रख लेनी है। आगे जाके ऑब्वियसली आपको खुद ही समझ में आ जाएगा, बट याद रख सकते हो आप इसको कि जो कॉन्वेक्स लेंस होगा, जो कॉन्वेक्स लेंस होगा वो कहलाता है कॉन्वर्जिंग लेंस, वो कहलाता है कॉन्वर्जिंग लेंस। और अगर ये कॉन्वर्जिंग लेंस कहलाता है तो ऑब्वियसली ये हमेशा एक रियल इमेज बनाएगा, ये एक रियल इमेज बनाएगा, राइट। जैसे वहां पे कॉनकेव मिरर था, यहाँ पे वो कॉन्वेक्स लेंस, उल्टा कॉन्सेप्ट है। मिरर्स में कॉनकेव कॉन्वर्जिंग और रियल बनता है, यहाँ पे कॉन्वेक्स जो है वो कॉन्वर्जिंग और रियल बनता है। उसी टाइप से जो कॉनकेव लेंस होगा, उसी टाइप से जो कॉनकेव लेंस होगा, दैट इज गोइंग टू बी अ डाइवर्जिंग लेंस, that is going to be a diverging lens, and obviously it will form a virtual image, it will form a virtual image, ठीक है। तो ये चीजें प्लीज याद रख लो अभी से, ताकि आगे आपको और समझ में आएगी। जब हम रे डायग्राम करेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा, जब आप रूल्स अप्लाई करोगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से इमेज बन रही है। बट ये आप याद रख सकते हो। मिरर के केस में भी ऑलरेडी हमने लिखा हुआ था पहले से इसके बारे में, तो मिरर से कंपेयर कर सकते हो आप इसको, ठीक है। लिख लो जल्दी से इसको, हो गया लिखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर अपन। अब हम लोग समझ लेते हैं साइन कन्वेंशंस। साइन कन्वेंशंस फॉर लेंसेस, कि भाई मिरर के भी साइन कन्वेंशन देखे थे, हम लेंस के देख लेते हैं कि भाई लेंस में किस प्रकार के साइन कन्वेंशन काम करते हैं, ठीक है। अब लेंस में किस टाइप के साइन कन्वेंशन काम करते हो देख लो जल्दी से। सपोज मैंने कॉन्वेक्स लेंस, सॉरी कॉन्वेक्स लेंस बनाया है, सपोज आई मेक अ कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस बनाया मैंने, इसको वापस प्रॉपर्ली बना लें थोड़ा सा। एक कॉन्वेक्स लेंस बनाया, जल्दी से मैंने यहाँ पे ग्रिड बना ली जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। वैसे अभी साइन कन्वेंशन में काम नहीं है, बट फिर भी आदत रहेगी तो अच्छा रहता है। वापस कुछ चीज़ें पॉइंट आउट कर ली मैंने जल्दी से यहाँ पे। दिस इज F1, दिस इज 2F1, दिस इज F2 एंड दिस इज 2F2, ठीक है। अब साइन कन्वेंशन देखो कैसे काम करते हैं। सपोज यहाँ पे है आपका सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स यहाँ पे मतलब रे ऑफ लाइट कहाँ से है, रे ऑफ लाइट यहाँ से है। अब देखो मैं रे ऑफ लाइट को हमेशा अंदर तक लेके जाता हूँ, ग्रिड तक लेके जाता हूँ, क्योंकि ग्रिड के थ्रू फिर मैं हमेशा वहां पे रिफ्रैक्शन करने की कोशिश करता हूँ। वैसे जो रिफ्रैक्शन है वो आपकी सरफेस पे ही हो जाता है, बट मैं हमेशा समझाने के लिए उसको ग्रिड तक लेके जाता हूँ ताकि आपको थोड़ा लॉजिक समझ में आ जाए, ठीक है। वैसे तो दोनों सरफेस पर रिफ्रैक्शन होना चाहिए, क्योंकि भाई बायफोकल लेंसेज से दोनों रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेस हैं, बट हमारे कोर्स में हम उसको सिंगल रिफ्रैक्टिंग सर्फेस के अकॉर्डिंगली काम करेंगे, दिखाएंगे पूरा दोनों, बट सिंगल सर्फेस के हिसाब से काम करेंगे। उससे क्योंकि दोनों का इफेक्ट है, मैं वो यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, जो है आपका जो सिंगल ग्रिड है वहीं से दिख जाएगा आपको दोनों का इफेक्ट, ठीक है। तो रे ऑफ लाइट यहाँ पे आ रही है, रे ऑफ लाइट यहाँ पे जा रही है, मतलब एक तरीके से दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे, एंड ऑटोमेटिकली दिस विल बी टेकन एज पॉजिटिव। ये कन्वेंशन मिरर में भी था, सेम कन्वेंशन यहाँ पे भी, कि जो भी आपके इंसिडेंट रे का डायरेक्शन होगा दैट हैज टू बी पॉजिटिव इन नेचर, ठीक है। उसके अलावा इसके ऑपोजिट जो भी चीजें जाएंगी, ऑपोजिट टू इंसिडेंट रे, इसके ऑपोजिट जो भी जाएगा वो हमेशा कैसे होगा, वो नेगेटिव होगा, ये आपको पता है। सारे डिस्टेंसेस कहाँ से मेजर होते थे, मिरर में कैसे डिस्टेंस मेजर होते थे, तो वो हमेशा पोल से मेजर होते, कि पोल से आप ऑब्जेक्ट पे जाते हो या इमेज पे जाते हो, या फोकल लेंथ है या रेडियस ऑफ कर्वेचर है, पोल से मेजर होता था। यहाँ पे कहाँ से मेजर होगा, भाई ऑप्टिकल सेंटर से होगा, क्योंकि ये सेंटर है इसका, तो ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू आपको डिस्टेंसेस मेजर करना है। वापस जैसे मैंने बोला मैं इमेज फॉर्मेशन नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ कन्वेंशन समझ रहा हूँ। तो लेट्स से ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ, ऑब्जेक्ट सपोज यहाँ पे लेट्स से उसकी हाइट इज AB हाइट का ऑब्जेक्ट है, तो हमको पता है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कैसे मेजर होता है, U से रिप्रेजेंट होता है। कहाँ से मेजर होगा, यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर से, तो ये हो जाता है U, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। तो मैं कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहा हूँ, ऑब्वियसली यहाँ पे मैं अभी कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहा हूँ, बाद में सारी चीज़ अपन कॉन्केव पे भी अप्लाई करेंगे।
तो सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस ऑफ यू, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा कितना माइनस यू, क्योंकि ऑब्वियसली अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे, तो माइनस यू हो जाएगा, राइट। सपोज इसकी इमेज यहाँ पे बनी, सपोज इसकी इमेज मैंने यहाँ पे बना दी, ठीक है, ऐसे कर मैंने जैसे मैंने बोला इमेज फॉर्मेशन तो नहीं कर रहा हूँ मैं सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग कर रहा हूँ अपने लिए। तो सपोज इमेज यहाँ पे बनी हुई है मेरे पास, ठीक है, इमेज की हाइट अपन a डैश b डैश ले लेते हैं अभी के लिए, कि a भी ऐसा था तो a डैश b डैश ऐसा दिख रहा है, ठीक है। अब तो इमेज का डिस्टेंस कैसा होगा, इमेज का डिस्टेंस हो जाएगा पॉजिटिव। अब अगर रियल इमेज होगी तो इन्वर्टेड बन रही होगी ऐसे, तो ऑब्वियसली रियल इमेज हमेशा इसके ऑपोजिट बनती है, पीछे बनती है इसके रियल इमेज, तो वो कैसे हो जाएगी, वो हो जाएगी पॉजिटिव। और ये पीछे क्यों बनती है अभी देखना, रे डायग्राम जब करेंगे समझ में आएगा आप लोगों को, ठीक है। तो अभी मैं बता रहा हूँ रियल इमेज पीछे बनती है, तो वो यहाँ बन गई है, तो उसका डायरेक्शन कैसे होगा, वो यहाँ से मेजर होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया, फिर दैट विल बी इक्वल टू v व्हिच इज गोइंग टू बी पॉजिटिव इन नेचर। इसके अलावा बात करते हैं फोकल लेंथ, इसके अलावा बात करते हैं फोकल लेंथ की। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है भाई, दो फोकस है यहाँ पे, कौन सा कंसीडर करोगे, f1 भी है f2 भी, कौन सा कंसीडर करोगे, तो याद रखना है जहाँ पे भी आपका ऑब्जेक्ट है उसके ऑपोजिट वाला फोकस लेना है आपको, जहाँ पे भी आपका ऑब्जेक्ट है उसके ऑपोजिट वाला फोकस लेना है, मतलब हम ये वाला फोकस लेंगे तो हमारा फोकल लेंथ कौन सा रहेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का रहेगा, ये वाला मत ले लेना। जहाँ पे भी आपका ऑब्जेक्ट है उसके ऑपोजिट साइड वाला जो फोकस रहेगा उसका डिस्टेंस मेजर करना फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। तो वो कैसे हो जाएगा, वो हो जाएगा प्लस है, क्यों भाई, क्योंकि वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, अभी कॉन्वेक्स बहुत इजी हो जाता है, पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है। यहाँ पे आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर वगैरह की जरूरत पड़ती नहीं ज़्यादा, क्योंकि 2f में वही लॉजिक है जैसे आपने रेडियस ऑफ कर्वेचर का था, तो सेम अप्लाई कर लोगे आप यहाँ पे, करने की जरूरत नहीं है आपको इसके अंदर। इसके अलावा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑब्वियसली वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो वो तो प्लस एच है, राइट। और जो हाइट ऑफ द इमेज है, अब अगर वो रियल इमेज हुई, सो फॉर real image it is going to be what, it is going to be minus of hi, minus of hi, and for virtual image it is going to be plus of hi, क्योंकि ऑब्वियसली वो तो फिर ऊपर ही बनेगी प्रिंसिपल एक्सिस के, जहाँ पे भी बनेगी जैसे भी बनेगी बट वो ऊपर बनेगी प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो हो जाएगा प्लस hi। तो ये कुछ कन्वेंशंस हैं जो हम लोगों को याद रखने हैं फॉर अ कॉन्वेक्स लेंस, फॉर अ कॉन्वेक्स लेंस। समझ में आ गया, मैं एक साथ बना देता हूँ कॉनकेव भी, फिर एक साथ आप लोग लिख लेना उसको। सेम कॉन्सेप्ट है जो आप लोग कॉनकेव के लिए अप्लाई करोगे, जैसे यहाँ पे आप समझे हैं वैसे आप कॉनकेव के लिए अप्लाई कर लेते। कॉनकेव के लिए डायग्राम बना लेते इस प्रकार से, ये बन गया कॉनकेव लेंस, ये हो गई आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे मैंने ग्रिड बना दिया जस्ट फॉर द सेक ऑफ माय अंडरस्टैंडिंग। ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर, ये है f1, ये है 2f1, ये है f2 और ये है 2f2। सपोज आपका ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया था ये क्या है भाई, कॉनकेव लेंस है। कॉनकेव लेंस कैसा होता है, इट इज अ डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग लेंस तो किस प्रकार की इमेज बनाएगा, वर्चुअल इमेज बनाएगा, राइट। यहाँ पे जो वर्चुअल इमेज बनती है वो सेम साइड पे बनती है, जहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट होता है सेम साइड पे बनती है। मिरर्स में पीछे जाती थी, यहाँ पे ये फ्रंट ऑफ द मिरर रहती है, एकदम उल्टा है। मिरर के अंदर रियल इमेज कहाँ होती थी, इन द फ्रंट ऑफ द मिरर, सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। यहाँ पे रियल इमेज कहाँ हो, ऑपोजिट ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, उल्टी साइड पे। वहाँ पे वर्चुअल इमेज कहाँ बनती थी, बिहाइंड द मिरर, राइट। यहाँ पे वर्चुअल इमेज कहाँ बनती है, ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। उल्टा कॉन्सेप्ट है बिल्कुल मिरर और लेंस के हिसाब से। तो इसकी जो इमेज है फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बन गई, सपोज इसकी इमेज यहाँ पे बन गई, ठीक है। ये ले लिया मैंने ऑब्जेक्ट ए बी, और ये हो गई मेरी इमेज इस बार ए डैश बी डैश, ठीक है। तो यहाँ से वापस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कौन सा होगा, ये होगा ए बी ऑप्टिकल सेंटर से। तो जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, वो होगा नेगेटिव, क्योंकि भाई ये वाला डायरेक्शन है इंसिडेंट रे का, तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव होगा ऑब्वियसली, क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ पे तो इंसिडेंट है तो वहाँ जाएगी लेंस की तरफ, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया नेगेटिव। इमेज डिस्टेंस कैसे होगा भाई, क्योंकि हमको पता है कि जो कॉनकेव लेंस है वो हमेशा वर्चुअल इमेज बनाएगा, अभी दिखवाया था मैंने आपको, समझाऊंगा भी आगे रे डायग्राम। तो वो हमेशा कैसे बनेगी, इधर ही बनेगी ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो उसका डिस्टेंस कैसा हो जाएगा माइनस, क्योंकि v कहाँ से कहाँ तक मेजर होगा,
v होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक मेजर, वो भी ऑपोजिट जा रहा है टू द इंसिडेंट रे, तो वो भी नेगेटिव होगा। इसके अलावा आती है फोकल लेंथ। वापस इंपॉर्टेंट चीज भाई, फोकल लेंथ कौन सी लोग, दो फोकस है F1 और F2, कौन सी फोकल लेंथ लोगे? तो मैंने आपको क्या बोला, जिस डायरेक्शन में आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, जहां पे आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसी फेस का आपको फोकल लेंथ लेना, ठीक है, उसी फेस का। अब जैसे मैंने कॉन्वेक्स के टर्म में कैसे समझाया था कि भाई जहां पे आपका ऑब्जेक्ट है उसके ऑपोजिट वाला फोकस लो, उसके ऑपोजिट वाला फोकस लो। बट मेरे कहने का मतलब क्या है कि भाई जिस डायरेक्शन में आपका ऑब्जेक्ट है उस डायरेक्शन का फेस कौन सा है, जैसे मैंने आपको समझाया था, सपोज ये P Q और सपोज T, तो P T Q वाला फेज है आपकी तरफ, जो ऑब्जेक्ट है उस साइड कौन सा वाला फेज है, P T Q वाला फेज है, तो उस फेज का फोकस कहाँ जा रहा है, उस फेज का फोकस वहां जाएगा क्योंकि उसका स्फीयर वहां पे कंप्लीट होता है, तो वो वाला फोकल लेंथ लेते हैं हम लोग हमेशा। तो ये लेंस में याद रखना है, जिस फेज पे आपकी लाइट टकरा रही है, जो फेज आपके ऑब्जेक्ट के साइड में, जो फेज आपके ऑब्जेक्ट के पास में है, उस फेज का फोकस लेना, जो फेज लेंस का आपके ऑब्जेक्ट के पास में है उस फेज का फोकस। मेरे इस वाले ऑब्जेक्ट के पास में कौन सा फेज था, ये PTQ वाला था, तो मैंने उसका फोकस लिया जो वहां पे गया था। बट इस केस में सपोज P यहाँ पे है, T यहाँ पे और Q यहाँ पे, तो मेरे लिए दो फेज है, तो ये वाला फेज है, उधर वाला भी फेज जा रहा है, बट मेरे लिए कौन सा फेज ज्यादा पास में है, ऑब्जेक्ट, वो PTQ ज्यादा पास में, जो वाला फेज पास में होगा उसका फोकस लेना। और इस वाले फेज का फोकस कहाँ आएगा, इस वाले फेज का फोकस तो यही आएगा क्योंकि इसका स्फीयर यहाँ पे कंप्लीट होता है, राइट। तो हम लोग F1 का डिस्टेंस लेंगे इस बार, F2 का डिस्टेंस नहीं लेंगे। याद रखो F1 F2 का डिस्टेंस तो सेम है, मैग्नीट्यूड तो सेम है, बट कन्वेंशन के हिसाब से तो ऑपोजिट है ना। तो यहाँ पे जो फोकल लेंथ आएगी कितनी आएगी, वो आएगी -F, क्योंकि फोकल लेंथ कौन सी होगी, फोकल लेंथ ये वाली हो जाएगी, क्योंकि F1 लेना पड़ेगा आपको इस बार, क्योंकि वो वाला फेज जो है वो ऑब्जेक्ट की साइड में ज्यादा पास में मेरे लिए आ रहा है। समझ में, ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस है दोनों के बीच में, ये बहुत अच्छे से देखना। नहीं समझ में आए तो वीडियो पॉज करना, रिवाइंड करना, वापस देखना और लिखना ताकि ज्यादा समझ में आए। इसके अलावा सेम चीजें लिख लेते हैं, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना होगा, वो तो +HO ही रहेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा ऊपर रहता है। इसके अलावा क्या है, हाइट ऑफ द इमेज। और हाइट ऑफ द इमेज बड़ी इजी है इस बार, क्योंकि हमको पता है कॉनकेव लेंस हमेशा एक वर्चुअल इमेज बनाएगा, तो हाइट ऑफ द इमेज हमेशा कैसे रहेगी, इट्स गोना बी +HI, हमेशा ही ऊपर बनने वाला। तो ये होते हैं साइन कन्वेंशंस जो हम लोग हमेशा एक लेंस में यूज करते हैं, वेदर इट इज अ कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस। कॉनकेव के केस में थोड़ी इजी चीजें ये है कि भाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होता है, हमेशा नेगेटिव होता है। जबकि कॉन्वेक्स के केस में आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सिर्फ नेगेटिव होता है, बट इमेज और जो फोकल लेंथ है वो पॉजिटिव होता है। बट कुछ केसेस होंगे या एक केस ऐसा होगा जहाँ पे आपका जो इमेज डिस्टेंस है वो भी नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि जैसे कॉनकेव मिरर हमने किया था, 6 पोजीशन थी जिसमें से 5 पे वो रियल बना था, बट एक पोजीशन तो फिर भी वर्चुअल की आती थी ना वहाँ पे। सेम केस यहाँ पे, जहाँ जहाँ रियल इमेज वाला कॉन्सेप्ट आएगा वहाँ पे एक वर्चुअल इमेज के लिए तो पोजीशन आएंगे, तो यहाँ पे भी 6 पोजीशंस करेंगे हम लोग, बट उसमें से एक पोजीशन कौन सी रहेगी, वर्चुअल रहेगी। अगर वो वर्चुअल पोजीशन हुई तो उस केस में जो इमेज है वो यहाँ नहीं बनेगी, फिर उस केस में इमेज यहीं पे बन जाएगी ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, और उस केस में आपका जो इमेज है वो नेगेटिव डिस्टेंस देगा। बट ये जनरल कन्वेंशन लिखा हुआ है, तो ऑब्वियसली आप चाहो तो ऐसे स्पेसिफाई कर लो कि भाई ये जो है दिस इज फॉर अ रियल इमेज, और अगर ये वर्चुअल इमेज बनाता है, अगर ये वर्चुअल इमेज बनाता है तो उस केस में आपको माइनस भी लेना पड़ेगा, अगर आप चाहो तो इसको ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो जल्दी से ये लिख लेंगे, वीडियो पॉज करके हो जाएगा, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। हो गया है, चलो आगे बढ़ते हैं भाई। तो ये तो थे हमारे साइन कन्वेंशंस जो हम लोग यूज करने वाले हैं, जो खासकर हमारे न्यूमेरिकल्स में यूज होते हैं, कि अगर लेंस का कोई क्वेश्चन आता है तो किस प्रकार से वहाँ पे कन्वेंशंस को यूज करना है, कौन सी चीज़ पॉजिटिव होगी, कौन सी चीज़ नेगेटिव होगी। अब हम लोग जो करने वाले हैं, अब हम करेंगे रे डायग्राम्स, कि किस प्रकार से इमेजेस एक्चुअली फॉर्म होती है लेंसेज में, किस टाइप से होती है, तो वो समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लोग करेंगे रे डायग्राम्स। फॉर कॉन्वेक्स लेंस हम लोग बात करेंगे रे डायग्राम फॉर कॉन्वेक्स लेंस। याद रखना है इस लेक्चर में हम लोग सिर्फ कॉन्वेक्स लेंस की करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर से फिर अपन कॉनकेव लेंस के आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है।
तो ये है रे डायग्राम फॉर कॉन्वेक्स लेंसेज। जल्दी से देख लेते क्या क्या होता है भाई। 6 पोजीशन होती है जैसे मैंने आपको बताया था, 6 पॉसिबल पोजीशंस है हमारे पास। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक कॉन्वेक्स लेंस बना लिया, इसके लिए ग्रिड बना ली इस टाइप से मैंने। ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर, ये हो गया F1, ये हो गया 2F1, राइट। यहाँ पे मैं बना देता हूँ F2 और यहाँ पे मैं बना देता हूँ 2F2। जैसे मैं बोलता हूँ भाई मैं रे डायग्राम ऑब्वियसली स्केल पे नहीं बना रहा, तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, बट आपको एक्यूरेट बनाने हैं हमेशा, ठीक है। जो फर्स्ट पोजीशन है वो ऑब्वियसली इनफाइनाइट पोजीशन है कि जो रे ऑफ लाइट है, सपोज वो इन्फिनिटी से आ रही है, जो रे ऑफ लाइट है वो इन्फिनिटी से आ रही है, रे ऑफ लाइट इज कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी, इट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। लाइट क्या होती है, हमेशा फोकस से पास होती है, रिफ्लेक्शन के बाद वहां पे भी देखा था सेम रूल यहाँ पे भी, अगर रे ऑफ लाइट पैरेलल आ रही है तो कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी। बट जैसे मैंने बोला रिफ्रैक्शन तो रे आर पार निकल जाएगी, रिफ्लेक्ट तो वापस तो होगी नहीं। और इस बार वो कौन से फोकस से पास होगी, वो F2 से पास होगी, इस टाइप से F2 से पास हो जाएगी, यहाँ पे तो आ सकती है F2 से पास होगी। वैसे क्योंकि इनफाइनाइट हो तो सपोज एक रे ऑफ लाइट नीचे से, एक रे ऑफ लाइट सपोज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे से एंड इट इज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इस टाइप से पैरेलल आ रही है। वापस रिफ्रैक्शन के बाद क्या होगी, इट विल एक्चुअली पास थ्रू F2। तो फिर दोनों रेज एक्चुअली कहाँ मीट हुई, दोनों रेज एक्चुअली F2 पे मीट हुई है। इसका मतलब ये हुआ when the object is at infinity, when the object is at infinity, तो उस केस में उसकी जो इमेज है वो कहाँ पे बनी, इमेज बनी है at F2। याद रखना F2 मेंशन करना जरूरी, सिर्फ फोकस मत लिख देना, क्योंकि फोकस तो दो होते हैं, तो आपको मेंशन करना पड़ेगा कौन सा फोकस। तो at F2 पे इमेज बनी है हमारी। उसके अलावा व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज, क्योंकि भाई एक्चुअली में मीट कर रही है तो दे हैव टू बी real and inverted, the image has to be real and inverted in nature, ये हमको समझ में आ गया। और इसके अलावा एक और चीज क्या निकालते थे हम, साइज निकालते थे। ऑब्वियसली क्या दिख रहा है, हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज लिख सकते हैं हम, तो या तो लिख देंगे हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड, या इसी को हम लिख सकते हैं पॉइंट साइज, ठीक है। तो ये बन जाता है आपका फर्स्ट पोजीशन, और उसके हिसाब से इसका इमेज फॉर्मेशन की, जब आपकी ऑब्जेक्ट जब कहाँ पे रहेगा, इन्फिनिटी पे रहेगा, तो इमेज कहाँ पे बनेगी, इमेज बनेगी F2 पे। इट विल बी अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज एंड इट विल ऑलवेज बी हाईली डिमिनिश्ड ऑफ पॉइंट साइज। आ गया समझ में, बहुत सिंपल से। ये अपनी फर्स्ट पोजीशन, ठीक है। सेकंड पोजीशन देख लेते जल्दी से। सेकंड पोजीशन देखते हैं, वापस एक डायग्राम बना लिया मैंने यहाँ, ये बन गया हमारा कॉन्वेक्स लेंस, ये बन गई मेरी ग्रिड, जस्ट फॉर द सेक ऑफ माय अंडरस्टैंडिंग। ये है ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज F1, दिस इज 2F1, दिस इज F2 एंड दिस इज 2F2। ये मैंने कुछ बना दी चीजें। अब आपको ऑब्जेक्ट सपोज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर आ गया, कहाँ पे आएगा, बिहाइंड 2F1। जैसे वहां पे बियॉन्ड सी था, बिहाइंड सी था, यहाँ पे बिहाइंड 2F1 आ गया। ऑब्जेक्ट दिखने लग गया अपन, पहली रे ऑफ लाइट वेव पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कहाँ से पास होगी, इट विल पास थ्रू F2, ये तो हमको पता है। सेकेंड रूल कौन सा लगा सकता हूँ इस बार में यार, देखो बहुत सारे रूल्स है हमारे पास। एक हमारे पास फोकस वाला रूल था कि अगर रे ऑफ लाइट फोकस के थ्रू पास होगी तो क्या हो जाएगी, रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी, रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी, तो यहाँ पे भी पैरेलल होगी। तो आप चाहो तो वो रूल लगा सकते हो। वो रूल कैसे लगेगा, देखो रे ऑफ लाइट आएगी किसके थ्रू, F1 के थ्रू, फोकस के थ्रू आई, फोकस के थ्रू आई, और अब क्या होगी, इट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, it will become parallel to the principal axis। ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, थोड़ा सा it will become parallel to the principal axis, right। तो इमेज कहाँ पे बनी हमारी, इमेज बनी यहाँ पे, रे ऑफ लाइट एक्चुअली में वेट कर रही है यहाँ पे, इमेज यहाँ पे बनेगी। तो अगर आपका ऑब्जेक्ट ए भी था तो इमेज कैसे दिखेगी हमको, A डैश B डैश मिलेगी, इमेज हमको मिलेगी A डैश B डैश के फॉर्म में। ये बहुत सिंपल सी चीज समझ में आई हम लोगों को। जैसे मैंने बोला स्केल पे नहीं बन रहा है, थोड़ा बहुत ऑब्वियसली प्रॉब्लम्स आएंगे, एरर्स आएंगे इसके अंदर, क्योंकि एब्सोल्यूट स्केल के ऊपर नहीं, ठीक है। तो इस केस में आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे, ऑब्जेक्ट इज बिहाइंड 2F1, ऑब्जेक्ट इज बिहाइंड 2F1। तो इमेज कहाँ बनेगी भाई,
अब इमेज कहाँ बन रही है अपनी? इमेज इज बिटवीन F2 एंड 2F2, F2 और 2F2 के बीच में बन रही है इमेज हमारी, राइट? व्हाट इज गोना बी द नेचर ऑफ द इमेज? नेचर क्या होगा भाई? अभी भी रियल और इन्वर्टेड ही होगा, क्योंकि एक्चुअली में मीट कर रही है रे ऑफ लाइट, रियल और इन्वर्टेड होगा। इसके अलावा क्या आना चाहिए? साइज आना चाहिए। अब आपके हिसाब से साइज क्या होगा? ये तो हाईली डिमिनिश्ड था, तो अब क्या होगा? अब थोड़ा बड़ा हो गया होगा, तो ये हो जाएगा डिमिनिश्ड, ये हो जाएगा डिमिनिश्ड, या क्या लिख सकते हैं? स्मॉलर दैन द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से छोटी दिखेगी आपको, स्मॉलर दैन द ऑब्जेक्ट। ऑब्वियसली यहाँ पे तो ऑलमोस्ट बराबर ही दिख रहा है, क्योंकि जैसे मैंने बोला स्केल पे नहीं है, बट ये थोड़ा छोटा दिखता है आपको एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट। अगर आप एब्सोल्यूट स्केल और ग्रिड्स यूज करोगे तो आपको छोटा दिखेगा। तो फिर डिमिनिश्ड एंड स्मॉलर दैन द ऑब्जेक्ट। समझ में आ गया? बड़े सिंपल सी दो पोजीशन है यहाँ पे, ये तो दो पोजीशन हो गई। जल्दी बना लो इसको, वीडियो पॉज कर लो, बना लो इसको। बनिया, आगे बढ़ते हैं फिर। इसको मैं हटा देता हूँ जल्दी से। लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड पोजीशन, कि भाई ऑब्जेक्ट कहाँ हो सकता है। एक कॉन्वेक्स लेंस बना लिया हमने यहाँ पे, ये बना ली मैंने ग्रिड यहाँ पे, ये ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज F1, दिस इज 2F1, दिस इज गोना बी F2 एंड दिस इज गोना बी 2F2। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट कहाँ रख दिया मैंने? अब थोड़ा और आगे बढ़ा दिया, ऑब्जेक्ट को रख दिया 2F1 पे। जैसे वहाँ पे C पे रखते थे हम लोग, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते थे, यहाँ पे 2F1 पे रख दिया। रे ऑफ लाइट पैरेलल गई, इससे पास हुई, फोकस से पास हुई, इस टाइप से, राइट? दूसरा रूल लगा दिया, फोकस के थ्रू कर लो। If the ray of light passes through the focus, it will become parallel to the principal axis. ऐसे हो जाएगा। अब मैं अपने कन्वीनियंस के लिए ऑब्वियसली थोड़ा सा 2F2 शिफ्ट कर लेता हूँ। जैसे मैंने बोला स्केल पे नहीं है, ठीक है? तो इमेज कहाँ बनती है? एक्चुअली 2F2 पे बनती है। जैसे हम लोगों ने वहाँ पे देखा था, सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर ऑब्जेक्ट आता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर ऑब्जेक्ट होता है, तो इमेज कहाँ बनती थी? एट C बनती थी, सेम पोजीशन पे बनती थी, सेम साइज की बनती थी। अगर आपको याद हो, नहीं हो तो फिर पेजेस पलट लो अच्छे से, जल्दी से याद कर लो। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे। तो इस केस में आपको ऑब्जेक्ट कहाँ पे? ऑब्जेक्ट इज एट 2F1, ऑब्जेक्ट रखा है 2F1। इमेज कहाँ बन रही है इसमें? इमेज कहाँ बन रही है? इमेज बन रही है एट 2F2। ऑब्जेक्ट 2F1 पे, तो इमेज कहाँ बनेगी? 2F2 के ऊपर बनेगी। नेचर क्या होगा इमेज का? इमेज का नेचर क्या होगा? इट विल बी रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि रे एक्चुअली में मीट हो रही है, तो रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। और साइज क्या होगा आपके हिसाब से? इट विल बी सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट का साइज रहेगा एग्जैक्टली सेम साइज की। जैसे वहाँ पे मिरर में C पे था, तो इमेज एग्जैक्टली सेम साइज की बनती थी। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे इमेज कैसे बनेगी? सेम साइज की बनेगी। आ गया समझ में? बहुत सिंपल सी चीज। फोर्थ पोजीशन देख लेते हैं अपन लोग जल्दी से। So I draw a convex lens, optical center, F1, 2F1, F2 and 2F2 ऐसे बनाया। अब ऑब्जेक्ट को कहाँ किसका हूँ मैं आगे, इसका थोड़ा सा ऑब्जेक्ट को लेके आ गया बिटवीन F1 एंड 2F1, F1 और 2F1 के बीच में लेके आ गया। सपोज रे ऑफ लाइट आई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस से पास हो, थोड़ा टेढ़ा बनेगा जैसे मैंने बोला, you'll have to find it accurately, ठीक है? अब चाहो तो आप फोकस वाला रूल लगा लो, या वहां पे एक रूल था हमारा, कौन सा वाला? वहां पे रूल था पोल वाला, कि अगर पोल पे हिट होती तो क्या होता था? रे ऑफ लाइट वापस आ जाती थी उसी एंगल के ऊपर एज पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, राइट? यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ? यहाँ पे मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से, सॉरी ऑप्टिकल सेंटर से पास करा सकता हूँ। अब याद रखो, ऑप्टिकल सेंटर पे जब रे ऑफ लाइट आती है, जब रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर पे आएगी, तो विदाउट एनी रिफ्रैक्शन, विदाउट एनी रिफ्रैक्शन क्या करेगी? It will actually pass straight through. It will actually pass straight through. बिना किसी रिफ्रैक्शन के वो सीधे निकल जाएगी, बिना किसी रिफ्रैक्शन के, ठीक है? लॉजिक क्या है?
कि भाई अगर ये आपका ऑप्टिकल सेंटर रे ऑफ लाइट सपोज यहाँ से आ रही है तो ये बनता है आपका क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्योंकि नॉर्मल तो प्रिंसिपल एक्सिस की तरह काम करेगा यहाँ पे। तो ये बनता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। जो रे ऑफ लाइट है ये एंगल तो इक्वल होने चाहिए ना यार, ये एंगल इक्वल होने चाहिए। क्यों इक्वल होने चाहिए? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है, राइट? तो वो स्ट्रेट निकल जाएगी इस प्रकार से, क्योंकि एंगल्स इक्वल हो जाते हैं। जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो सेम होता है यहाँ पे। रिफ्रैक्शन तो हो रहा है क्योंकि लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, पास हो रही है, बट डेविएशन नहीं होगा, जीरो डेविएशन होगा इस केस में। द लाइट विल गो स्ट्रेट थ्रू, ठीक है? तो उस केस में जो इमेज है वो कहाँ पे बनेगी? इमेज बनेगी यहाँ पे, इमेज बनेगी यहाँ पे, राइट? तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है? ऑब्जेक्ट रखा हुआ है बिटवीन F1 एंड 2F1, F1 और 2F1 के बीच में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है इसकी? इमेज फॉर्म हो रही है बिहाइंड 2F2। अब तो 2F2 के पीछे चली गई इमेज, 2F2 के पीछे चली गई ये इमेज। नेचर क्या होगा इमेज का? नेचर अभी भी कैसा होगा? रियल एंड इन्वर्टेड होगा। नेचर अभी भी कैसा होगा? रियल एंड इन्वर्टेड, कि भाई हाँ मिल तो रही एंड ऑब्वियसली उससे तो एक्चुअल रियल इमेज बन रही है कि एक्चुअल में मीट हो रही है। अब इस बार साइज क्या होगा? अब जो साइज ऑब्वियसली इट विल बी एनलार्ज्ड, बड़ा हो गया, उससे तो बड़ा दिखेगा अपन को यहाँ पे, तो द साइज इज गोना बी एनलार्ज्ड, राइट? और आप लिख सकते हो बेसिकली ग्रेटर दैन द ऑब्जेक्ट। जो भी ऑब्जेक्ट की हाइट रहेगी उससे ज्यादा हाइट दिखेगी अपन को, तो ग्रेटर दैन द ऑब्जेक्ट। ये आपकी चौथी पोजीशन हो गई। यहाँ पे समझ में आ गई? 4 पोजीशन हो गई हमें अभी तक हमारी। बड़ी सिंपल सी चीज, जल्दी से बना लेंगे इसको। पॉज कर लो वीडियो कर लो, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं। दो और पोजीशंस बची हुई, जल्दी से उनको खत्म करेंगे। लेट्स टॉक अबाउट द फिफ्थ पोजीशन नाउ। Principal axis, this is your grid line, optical center, F1, 2F1, F2 and 2F2, राइट? अब ऑब्जेक्ट कहाँ पे पहुंचेगा अपना? अब ऑब्जेक्ट आ जाएगा F1 के ऊपर। धीरे धीरे आगे लेके जाते हैं आप। तो ऑब्जेक्ट आ गया F1 के ऊपर, रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू F2। सेकेंड रूल में ये वाला लगाया था ऑप्टिकल सेंटर वाला, क्योंकि मेरे को पता है स्ट्रेट निकलने वाली रे ऑफ लाइट। ये हो गया सेकेंड रूल मेरा लग गया। बट लाइंस आर नॉट मीटिंग ईच अदर, लाइंस आर नॉट मीटिंग ईच अदर, बट इफ दे वर सपोज टू मीट दे विल मीट एट इंफिनिटी, क्योंकि पैरेलल लाइंस, क्योंकि लाइंस हमेशा पैरेलल हो जाती है यहाँ पे, राइट? सो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज वेयर एट F1, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट F1, सो उस केस में उसकी जो इमेज है वो कहाँ जा रही है? इमेज इज गोइंग एट इंफिनिटी, क्योंकि अगर पैरेलल लाइंस हैव टू मीट then they will be actually meeting at infinity, hypothetically अगर मिलेंगे तो, right? अगर वो मिल गई हैं तो नेचर कैसा हो जाएगा उसका? नेचर अभी भी हो जाएगा रियल एंड इन्वर्टेड। नेचर अभी भी कैसा हो जाएगा? रियल एंड इन्वर्टेड हो जाएगा। फिर बड़ा सिंपल सा लॉजिक, राइट? और इसका जो साइज होगा वो कैसे होगा? साइज विल बी हाईली मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड, बहुत ज्यादा बड़ी बनेगी। अगर इमेज बनेगी तो बहुत ज्यादा बड़ी बनेगी, राइट? तो ये हो गया आपका पांचवा पोजीशन की। जब आपका ऑब्जेक्ट F1 पे रहेगा तो इमेज कहाँ पे जाएगी? इंफिनिटी पे जाएगी। लेट्स टॉक अबाउट द सिक्स्थ पोजीशन व्हिच इज एन इंटरेस्टिंग पोजीशन नाउ। ये कॉन्वेक्स लेंस बन गया हमारा। ये ग्रिड लाइन आ गई हमारी। दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर, F1, 2F1, F2 and 2F2। अब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ होगा? अब आपका ऑब्जेक्ट होगा ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में। जैसे वहां पे पोल और फोकस के बीच में रखते थे, यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में रखेंगे। ये आ गया फर्स्ट रूल, रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू F2। दूसरा रूल लगा देता हूँ मैं यहाँ पे, ऑप्टिकल सेंटर से पास हो गई, बट अब ये जो रे ऑफ लाइट है, दीज आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर, दीज आर डाइवर्जिंग नाउ। सो ये दोनों जो रेज हैं, दीज आर
डाइवर्जिंग रेज है मतलब वो यहाँ पे कहीं पे भी मीट नहीं करेंगे, वो दूर जाते जाएंगे एक दूसरे से, तो वो कभी मीट नहीं करेंगे। अगर वो मीट नहीं करेंगे तो इमेज कैसे बनेगी? इमेज बनाने के लिए रेज को मीट तो करवाना पड़ता है, भले ही वो एक्चुअली में मीट ना करे। अगर वो एक्चुअली में मीट नहीं कर रही है तो क्या कर सकते हैं? उनको हाइपोथेटिकली पीछे एक्सटेंड कर सकते हैं, हाइपोथेटिकली इस प्रकार से पीछे एक्सटेंड कर सकते हैं हम और इमेज बना सकते हैं यहाँ पे, इमेज बना सकते हैं यहाँ पे हम लोग फिर उस केस में, राइट। तो अब इस केस में जब ऑब्जेक्ट आपका कहाँ पे है? ऑब्जेक्ट इज बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड F1, O एंड F1 के बीच में है, तो इमेज कहाँ बनी इसकी? इमेज बनी बिहाइंड 2F1, 2F1 के पीछे बनेगी, बट लिखना पड़ेगा ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के सेम साइड में बन रही है इस बार, राइट। इसके अलावा नेचर क्या होगा इसका? नेचर क्या होगा इसमें? नेचर इज गोना बी वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ऑब्वियसली वर्चुअल है क्योंकि हाइपोथेटिकली मीट क्या इरेक्ट है, क्योंकि अपराइट बनी हुई है इस बार, इन्वर्ट हुई नहीं, राइट। और साइज क्या होगा? साइज इज गोना बी हाईली मैग्नीफाइड, साइज इज आल्सो गोना बी हाईली मैग्नीफाइड। जैसे आपको इंफिनिटी बना था वैसे ये रीजन होगी, बहुत ज्यादा मैग्नीफाइड इसका साइज रहेगा, बट सेम साइज में बनेगा और वर्चुअल इमेज बनेगा। आ गया समझ में? ये अपनी 6 पोजीशंस हैं, बहुत सिंपल सी पोजीशंस है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं पोजीशंस है यहाँ पे, ठीक है। इसको जल्दी से लिख ले, लिख लिया? चल, सो ऑन दैट पर्टिकुलर नोट गाइस, आज के लेक्चर में हम प्रीटी श्योर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। हम लोगों ने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कुछ कॉन्सेप्ट से शुरू करके लेंसेज में आए हैं और लेंसेज की कॉन्वेक्स लेंस की 6 पोजीशन देखी जहाँ जहाँ ऑब्जेक्ट बन सकते हैं। वीडियो को वापस एक बार रिवाइंड कर लेना, अच्छे से पढ़ लेना कि भाई क्या हो गया, प्रॉपर्ली नोट्स बनाना। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग कॉन्केव लेंस के इमेज फॉर्मेशन और उसके रे डायग्राम से कंटिन्यू करेंगे आगे, ठीक है। सो ऑन दैट नोट गाइस, सी यू गाइस इन नेक्स्ट क्लास, हैव अ गुड इवनिंग अहेड, बाय बाय, टेक केयर।